नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। देश के अलग अलग राज्यों में चुनावी रंग चढ़ता जा रहा है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस साल नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की डेट घोषित कर सकता है। इन सबके बीच राजनीतिक दलों ने भी अभी से जनसभा और रैलियों के जरिए मतदाताओं को साधना शुरू कर दिया है। बात अगर आज की करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं की कई रैलियां देखने को मिली। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस पर ज्यादा फोकस करते दिख रहे हैं। आइए जानते हैं कि चुनावी हलचल में क्या कुछ रहा। सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी की। तो पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में हुंकार भरते दिखे। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे। यहाँ उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी का 3 महीने में तीसरा छत्तीसगढ़ दौरा देखने को मिला है। मंच पर पहुंचे पीएम मोदी ने जय जौहार कहकर लोगों को संबोधित किया। साथ ही सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही पीएम ने कहा कि आपका सपना मेरा संकल्प है। जनता के सपनों को पूरा करने की मेरी गारंटी है। छत्तीसगढ़ के हर परिवार का सपना तभी साकार होगा जब छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार होगी। दिल्ली से मैं जितनी कोशिश करूं, यहां की कांग्रेस सरकार उसको फेल करने में जुटी रहती है। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपया मिला है। यहाँ सड़क हो, रेल हो, बिजली हो, दूसरे ऐसे अनेक विकास के काम हो, हमने छत्तीसगढ़ के लिए, आपके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी। और ये बात मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं, यहाँ के उप मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा में कही थी। छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमने मंजूर किए, पैसे भेजे। कांग्रेस सरकार की वजह से या तो वो रुके हुए हैं या फिर बहुत देरी से चल रहे हैं। प्रदेश की बघेल सरकार पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि राज्य में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। प्रदेश भ्रष्टाचार में डूब चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की भाषा में नारा लगवाया कि अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। जनसभा से पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अगर दोबारा सत्ता में आ गई तो प्रदेश को गर्त में पहुंचा देगी। पीएम मोदी ने कहा, हमारा एक ही नेता है कमल, सबको एक एक बूथ पर जाकर सबका दिल जीतना है। महिला आरक्षण बिल को लेकर भी पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं की एकता और जागरूकता को लेकर विपक्ष डर गया है, इसलिए उन्होंने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है। वहीं सबके बीच आपको बता दें, दूसरी ओर मध्य प्रदेश की सत्ता में वापस आने के लिए कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले खूब जनसभाएं कर रही है। पार्टी के सीनियर नेता लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार यानी 30 सितंबर को राहुल गांधी मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में एक रैली में पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर, प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ गांधी तो दूसरी तरफ गोडसे है। एक तरफ नफरत, हिंसा और अहंकार तो दूसरी तरफ मोहब्बत और भाईचारा है। उन्होंने इस दौरान मीडिया की भी चुटकी ली और साथ ही कहा कि प्रेस वाले हमारी मीटिंग नहीं दिखाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने बिलासपुर में जनसभा को संबोधित किया और संबोधित करते हुए जातिगत जनगणना का सवाल भी उठाया। राहुल गांधी ने पूछा कि पीएम मोदी जातिगत जनगणना से क्यों डरते हैं। राहुल ने जातिगत जनगणना को आज की जरूरत बताते हुए देश के लिए जरूरी बताया है। कितनी आबादी है ओबीसी की हिंदुस्तान में? देखो, कोई जवाब नहीं दे सकता, कोई जवाब नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। भाइयों और बहनों, लगभग
ओबीसी भाइयों की बहनों की 50% आबादी है हिंदुस्तान में। बात समझिए, आबादी 50% है और 90 में से 3 अफसर ओबीसी के हैं। और एक और मजेदार बात बताता हूं, 2 साल पहले आप देखते, 3 साल पहले आप देखते तो हिंदुस्तान की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 90 में से 0 अफसर ओबीसी से थे। यह देश की सच्चाई है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए काम नहीं करते हैं। वहीं राहुल गांधी ने बार बार ओबीसी की सही आबादी का पता न होने की बात करते हुए कहा कि अब वह समय आ गया है जब हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। ये पता लगाना है कि ओबीसी की आबादी कितनी है। हमारी सरकार आई तो पहले जो काम करेगी वो यही करेगी। बहरहाल, एक तरफ राहुल गांधी एमपी में बीजेपी को घेरते दिखे तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कमियां गिनाते हुए दिखे। अब देखना है कि क्या एमपी में कांग्रेस और छत्तीसगढ़ में बीजेपी वापसी कर पाती है या नहीं, और किस पार्टी की बात जनता तक पहुंच पाई है, ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।